friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि आईपीसी और वीएनएस जो नया बिल आया है भारतीय न्याय संहिता का और जो पुरानी आईपीसी थी उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इसका कंपैरिजन करेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि क्या धाराएं चेंज हुई है, तो इस सब को समझेंगे और क्या पुलिस को या जजेस हैं या जो भी है उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो एडवोकेट्स, जजेस, पुलिस, इन सब की ट्रेनिंग चल रही है नए कानून के ऊपर। उनको समझाया जा रहा है क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम भी समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आईपीसी वर्सेस वीएनएस में क्या क्या फेरबदल हुए हैं। तो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में दर्ज होंगे नए केस। जो आईपीसी है वो 1 जुलाई से उसमें नई धाराएं होंगी और जो पुरानी धाराएं हैं वो हटा दी जाएंगी। तो 1 जुलाई से आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। इसके तहत ज्यादातर अपराध की धाराएं बदल गई हैं। थानों में एफआईआर में 1 जुलाई से आईपीसी लागू नहीं होगा। इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तौर पर जाना जाएगा। बीएनएस की ट्रेनिंग पुलिस और उनकी अन्य यूनिट में शुरू कर दी गई है। वहीं अभियोजन को ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी ज्वाइंट डायरेक्टर को सौंपी गई है। बीएनएस के तहत हत्या, लूट, डकैती, रेप, छेड़खानी आदि धाराओं में तब्दीली हो गई है। और साथ ही साथ समझते हैं कि पुलिस को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हेडक्वार्टर ट्रेनिंग को सौंपी गई है। एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर और क्राइम विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि हेडक्वार्टर ट्रेनिंग की तरफ से आईपीसी वर्सेस वीएनएस जो है कि तुलनात्मक जो बुकलेट है वो क्या है बनवाई गई है और 16 जून से हेडक्वार्टर ट्रेनिंग की तरफ से विशेषज्ञ सभी जिलों में आएंगे। तो इस तरीके से पुलिस कर्मियों को ग्रुप में बांटा गया है और इस तरीके से सबको ट्रेनिंग बीएनएस की जो है दी जा रही है। क्या क्या धाराओं नंबर उसके चेंज हुए हैं, क्या क्या फेरबदली हुई है, इसकी सारी ट्रेनिंग जो है दी जा रही है, एक बुकलेट दी जा रही है। साथ ही साथ हम समझते हैं कि अब कौन सी फेरबदल हो रहे हैं। तो जो सेक्शन 302 था हत्या के लिए, मर्डर के लिए जो सेक्शन 302 लगता था उसकी जगह पे जो सेक्शन हो चुका है वो 103 हो चुका है। जो हत्या का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जो सेक्शन लगता था वो लगता था सेक्शन 307, जो कि अब चेंज होके क्या हो गया है सेक्शन 109। साथ ही साथ जो सेक्शन था 323 यानी कि 323 जो था वो सेक्शन था मारपीट के लिए, जो कि चेंज होके हो गया है सेक्शन 115, 115 सेक्शन हो गया है। छेड़छाड़ जो कि सेक्शन था आईपीसी में 354, जो कि हो गया है सेक्शन 74। तो बहुत सारे नंबरिंग भी चेंज हुए हैं और कई कॉन्सेप्ट भी चेंज हुए हैं कई जगह पे। तो जो शारीरिक स्पर्श या अश्लीलता के आरोप से रिलेटेड जो सेक्शन था वो था सेक्शन 354A, जो कि अब चेंज होके सेक्शन 75 जो है हो चुका है। और जो शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ाना उसको, इसके लिए जो सेक्शन लगता था वो सेक्शन लगता था 354B, जो कि अब हो सकता है सेक्शन 76। जो बीएनएस का सेक्शन है वो 76 हो चुका है। साथ ही साथ ताक झाक करना, इसके लिए सेक्शन लगता था 354C, जो कि अब चेंज होके हो गया है सेक्शन 77। जो पीछा करना, किसी का पीछा करना, किसी लड़की महिला का पीछा करना, उस केस में जो सेक्शन लगता था वो लगता था सेक्शन 354D, जो कि अब चेंज होके सेक्शन बीएनएस में सेक्शन 78 हो चुका है। जो नाबालिग का अपहरण करना, इससे रिलेटेड जो सेक्शन था वो था सेक्शन 363, तो जो कि चेंज होके सेक्शन 139 यानी कि
सेक्शन 139 जो है हो चुका है। नेक्स्ट आप नोट भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेप। रेप से रिलेटेड जो सेक्शन था वो सेक्शन था 376, जो कि अब जाके हो चुका है सेक्शन 64। बीएनएस का सेक्शन 64 रेप से रिलेटेड हो गया है। जो सेक्शन लगता था लूट करने से लेके लूटपाट के लिए जो लगता था वो लगता था सेक्शन 392, जो कि अब हो चुका है 309, यानी कि 309 सेक्शन हो चुका है लूट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेक्शन धोखाधड़ी कहते हैं ना 420 CI, जैसे 420 CI, तो 420 यानी कि 420 जो सेक्शन था वो चेंज होके 318 हो चुका है, यानी कि 318 सेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं जान से मारने की धमकी देना। वो सेक्शन था 506, जो कि अब हो गया है चेंज होके सेक्शन 351, 351। नेक्स्ट आते हैं जो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, नेग्लिजेंसी के द्वारा किसी को मार देना, उसकी मृत्यु हो जाना, उस केस में जो सेक्शन लगता था नेग्लिजेंसी का वो लगता था सेक्शन 304A, जो कि अब चेंज होके सेक्शन 106, 106 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दहेज हत्या से रिलेटेड जो सेक्शन लगता था, डोरी डेथ से रिलेटेड जो सेक्शन लगता था वो लगता था सेक्शन 304B, जो कि अब चेंज होके सेक्शन 80 हो चुका है। साथ ही साथ बात करते हैं कि दहेज आत्महत्या के लिए उकसाना, जब आत्महत्या के लिए किसी को उकसाना तो उससे रिलेटेड जो सेक्शन लगता था वो लगता था 306, उसको चेंज करके जो कर दिया गया है सेक्शन 108 हो चुका है बीएनएस का। आत्महत्या का प्रयास करना, उसके लिए सेक्शन लगता था 309, जो कि चेंज होके हो गया है सेक्शन 226, 226 सेक्शन हो चुका है आत्महत्या का प्रयत्न करने के लिए, अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 286, जो कि रिलेटेड था विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण से रिलेटेड, जो कि चेंज होके हो चुका है सेक्शन 287। किसी को गाली देना या गलत इशारे करना, तो उससे रिलेटेड सेक्शन लगता था 294, जो कि चेंज होके हो चुका है सेक्शन 296। लज्जा भंग करना, किसी की बेइज्जती करना, उसकी लज्जा को भंग करना, उससे रिलेटेड जो सेक्शन लगता था वो लगता था 509 लगता था, जो कि चेंज होके 79 हो चुका है। जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी को जानबूझकर हर्ट करना, चोट पहुंचाना, उससे रिलेटेड सेक्शन था सेक्शन 324, जो कि चेंज होके हो चुका है सेक्शन 118 सब सेक्शन 1, यानी कि 118 सेक्शन का क्लॉज 1। नेक्स्ट आता है सेक्शन 325, जो था गंभीर चोट पहुंचाना, उसके लिए ग्रीवियस हर्ट के लिए जो सेक्शन था 325, वो की चेंज होके 118 का सब सेक्शन 2 हो चुका है। आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्ण कार्य करना, कोई काम करना साधनों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, तो उससे रिलेटेड जो सेक्शन था 326 था, जो कि चेंज होके हो गया सेक्शन 118(3). नेक्स्ट आते हैं कि लोक सेवक को डरा कर रोकना, इससे रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट को डरा धमका कर रोकना से रिलेटेड सेक्शन था 353, जो कि चेंज होके हो चुका है सेक्शन 121। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सेक्शन था दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना, जो सेक्शन था 336, जो कि चेंज होके हो सकता है सेक्शन 125।
मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना, इससे रिलेटेड सेक्शन तो जो लगता था वो लगता था सेक्शन 337, जो कि चेंज होके हो गया है सेक्शन 125A। किसी को जबरन रोकना, इससे रिलेटेड सेक्शन लगता था 341, जो कि चेंज होके हो गया है सेक्शन 126। विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, नेग्लिजेंसी दिखाना, तो उससे रिलेटेड सेक्शन लगता था 284, जो कि चेंज होके हो गया है सेक्शन 286। अन्यथा अनुबंधित मामले में लोक बाधा दंड, यानी कि लोक बाधा पहुंचाना, जो काम पब्लिकली किया जा रहा है, तो उसमें सेक्शन लगता था 290, जो कि चेंज होके हो गया है सेक्शन 292। आपराधिक अत्याचार, उससे रिलेटेड सेक्शन लगता था सेक्शन 447, जो कि चेंज होके हो गया है सेक्शन 329(3), यानी कि 329 का सब सेक्शन 3 हो गया है। गृह अत्याचार, किसी के घर में जाके किसी तरह का कोई काम करना, उसके बिना उसकी परमिशन के एंट्री करना, उससे रिलेटेड दंड था वो सेक्शन 484 में था, जो कि चेंज होके हो चुका है सेक्शन 329 का सब सेक्शन 4। नेक्स्ट है चोरी के लिए मृत्यु कारित करना, सेक्शन 382 था, जो कि चेंज होके सेक्शन 304 हो चुका है। दूसरा विवाह करना सेक्शन था 494, जो कि चेंज होके हो गया सेक्शन 82। एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन था, जो सबसे ज्यादा यूज होता था, वह था सेक्शन 498A, जिसपे बहुत सारे जजमेंट आए, बहुत सारी जो है कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, तो ये सेक्शन चेंज होके सेक्शन 85 हो चुका है। तो बहुत सारे फेरबदल आए हैं इस जो कानून में। जो हत्या का है वह 103 हो गया है, जो हत्या का प्रयास का है वो सेक्शन 307 हो गया है, 7 से लेके 109 हो गया है। पहले था आईपीसी में हत्या का प्रयत्न के लिए सेक्शन 307, जो कि चेंज होके सेक्शन 109 हो चुका है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, हर किसी को इसको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं लेटेस्ट वीडियो डाल रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं, आपको जानकारी हो जाएगी नए कानून के बारे में। इफ यू लाइक माई वीडियो, और मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो फ्रेंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।